जब झूठ की चादर में सच दम तोड़ने लगे और खामोशी को खबर बना दी जाए, तब उठती है जमीर की चिंगारी, जो हर बिके हुए शब्द को जलाकर इंसानियत की लौ फिर से रोशन करती है। आज हम उसी कहानी, उसी चिंगारी को अपने सभी भाई बंधुओं में आप लोग के द्वारा, इस यूट्यूब मंच के द्वारा जलाने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी जागरूक हो, सभी प्राणियों में जागरूकता पैदा हो। ये आंदोलन की शुरुआत मैंने की है अपनी इस कविता से, और मैं चाहता हूं आप सभी इस कविता को सुने, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस आंदोलन में मेरा सहयोग दें, ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधर सके, हमारे देश के हालात सुधर सके, हमारे देश के जितनी भी बुराइयां हैं वो खत्म हो सके। तो चलिए इस कविता को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का साथी नैतिक झा। आप लोग मुझे पहचानते होंगे शायद। अब मैं अपने द्वारा रचित इस नवीन कविता को आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं कि 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 कागजों पर छपे सच अब राख हो चुके हैं, टीवी की चीखों में इंसानियत के सुर खो चुके हैं। जो कलम थी कभी क्रांति की मसाल, आज बिक चुकी बन गई है दलाल। एंकर अब सवाल नहीं पूछते, जो भी न्यूज एंकर होते हैं, वो आजकल सवाल नहीं पूछते। तो उस पर लिखा है कि एंकर अब सवाल नहीं पूछते, बस स्क्रिप्ट पढ़ते हैं जैसे कठपुतली हो। जिस तरह इस समय मैं कर रहा हूं, मैंने लिखा है, तो इसे एक स्क्रिप्ट की तरह देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। यही काम रहेगा आजकल के न्यूज एंकरों का। जो सच बोले उसे गद्दार कहते हैं, और जो झूठ बेचे वो राष्ट्रभक्त कहलाते हैं। झूठ बोलने वाले हमेशा राष्ट्रभक्त कहलाए जा रहे हैं इस दौर में, इस जमाने में, इस घोर कलयुग में। मंच सजा है, कैमरे चमकते हैं। अपनी इस लाइन में मैं आपको दिखा रहा हूं, जो न्यूज का जो कवरेज होती है, वीडियो कवरेज, उस कवरेज पे आप लोग को एक तरह से इमेजिन आप लोग कीजिएगा, उस कवरेज पे आप लोग को ले चलता हूं कि मंच सजा हुआ है, कैमरे चारों तरफ से चमकते हैं, पीछे पर्दे पे आपको तरह तरह की न्यूज दिखाई दे रही है, तरह तरह के समाचार दिखाई दे रहे हैं। हर एक न्यूज चैनल आप खोल के देखिए, सब पे अलग अलग तरीके से वही न्यूज अलग अलग तरीके से दिखाई देगी, हर एक न्यूज चैनल पे, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। तो उस पर लिखा है मंच सजा है, कैमरे चमकते हैं, पर पर्दे के पीछे साजिशें पलती हैं। आप लोग को दिखाया जाता है, ये देखिए हमारे सामने कैमरे पे, मतलब इस तरह से न्यूज एंकर दिखाते हैं कैमरे पे, वो पर्दे पे दिखाते, पर्दे के पीछे क्या है न्यूज एंकर कभी नहीं दिखाते आप लोग को। टीआरपी की भूख में जमीर को गिरवी रख दिया। जो न्यूज चैनल है, जो समाचार माध्यम है, उन लोग को कह रहा हूं कि टीआरपी की भूख में जमीर को गिरवी रख दिया और जनता को डर और नफरत का नशा पिला दिया। कि जनता अगर डरी रहेगी, जनता में एक दूसरे के खिलाफ नफरत बनी रहेगी, तो वो सरकार पे कोई सवाल नहीं उठा सकते। वो हमारे इस समाचार के स्तोत्र पे कोई सवाल नहीं उठा सकते। जो समाचार वाले उन्हें बताएंगे उनके लिए वही सही है, चाहे वो सही ना हो फिर भी उनके लिए वही सही है। पर अब बहुत हुआ, अब कलम फिर से आग उगलेगी, हर झूठ को बेनकाब करेगी, हर बिके हुए चेहरे को बेनकाब करेगी। ये कविता नहीं है,
ये क्रांति की दस्तक है। हर सोए हुए दिल के दरवाजे पर उठो, जागो, सवाल करो, क्योंकि जब तक तुम चुप हो वो झूठ बोलते रहेंगे। जब तक जनता शांत रहेगी सरकारें झूठ बोलती रहेंगी, मीडिया वाले झूठ बोलते रहेंगे और अपनी टीआरपी बढ़ाते रहेंगे। तो मैं अपनी इस कविता के माध्यम से आप सभी को, सभी भाई बंधुओं को ये दस्तक दे रहा हूं कि उठो, जागो और सवाल करो उन लोग से कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, इसका कारण है क्या। हर एक न्यूज आपको आधी अधूरी बताई जाती है। अब जमीर को जगाना है, सच को फिर से जिंदा करना है, और अगर आग चाहिए तो हर शब्द मेरा अंगार होगा। आग की कमी नहीं है, मैं अपनी कविताओं से आग पैदा कर सकता हूं दोस्तों। तो आप लोग मेरा सहयोग करें ताकि मैं ऐसे ही, जैसे आज मैं मीडिया को बेनकाब कर रहा हूं, अगर आप लोग का सहयोग रहा तो जल्द आपके सामने सरकारी अफसरों को भी बेनकाब किया जाएगा। तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि मेरी बात सभी लोगों तक पहुंच सके। देश विदेश हर जगह जितने भी हमारे भाई बंधु हैं सब तक हमारी बात पहुंच सके। धन्यवाद। इससे ज्यादा मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। धन्यवाद।